नमस्कार, आप देख रहे हैं ND4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 41 कारतूस और 4 मैगजीन के साथ JJMP के उग्रवादी राहुल केशरी गिरफ्तार। गढ़वा में कुछ दिन पहले जिले के रंका अनुमंडल क्षेत्र के ढेंगुरा में JJMP और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसमें संलिप्त एक सदस्य राहुल केसरी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साथ जसोबार जंगल में छुपा कर रखा गया एक इंसास राइफल, 41 राउंड गोली, 4 मैगजीन और एक पाउच बरामद किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए SP दीपक कुमार पांडे ने बताया कि 17 दिसंबर को रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा गांव में JJMP के टुनेश उरांव सहित उसके 4-5 साथियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली लगी थी। उक्त मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के तुरंत बाद सर्च अभियान चलाया। उस दौरान सक्रिय सदस्य शिव पूजन बुइहर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 23 दिसंबर को दुर्जन गांव निवासी मनोज राम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उक्त कांड में शामिल JJMP के एरिया कमांडर टूडे S लकड़ा को 13 मार्च को छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इसी बीच सूचना मिली कि राहुल केसरी घटना के बाद से आंध्र प्रदेश के भीमावरम से रहकर मजदूरी का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को एक टीम गठित कर वहां भेजा गया, जहां से टीम ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद CRPF की मदद से रंका थाना क्षेत्र के जसोबार जंगल में छुपा कर रखा हुआ हथियार को बरामद किया। रंका थाना अंतर्गत ढेंगुरा गांव में एक मुठभेड़ की घटना हुई थी JJMP के टुनेश उरांव के दस्ता के साथ में, और उस घटना में हमारे एक थाना प्रभारी रंका को भी हाथ में गोली लगा था। और घटना के उपरांत जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसमें एक उग्रवादी पकड़ा गया था और भारी मात्रा में हथियार गोली बरामद हुआ। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले गढ़वा पुलिस की इनपुट के बिना पर जसपुर छत्तीसगढ़ में इस ग्रुप का जो मेन सरगना था टुनेश उरांव, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके पास से भी एक AK-47 राइफल बरामद हुआ था और ढेर सारी गोलियां बरामद हुई। उसकी निशानदेही पे और उसके द्वारा जो कन्फेशन स्टेटमेंट अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, उसके आधार पर बताया गया कि उनका ग्रुप का एक मेंबर राहुल केसरी ये घटना के बाद से आंध्र प्रदेश में भीमावरम में कहीं जा कर के वो काम कर रहा है। और इस इनपुट को डेवलप किया गया और इसमें एक सूचना प्राप्त होने पर छापामारी दल का गठन किया गया SDPO रंका के नेतृत्व में, और इनके द्वारा वहाँ आंध्र प्रदेश भीमावरम में जाकर के उसको गिरफ्तार किया गया है और ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है। यहाँ रिमांड पे लाने के बाद इसकी अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है और इसके बताए अनुसार इसके द्वारा वो घटना में अपनी संलिप्तता बताई गई है ढेंगुरा वाली घटना में, और घटना कारित करने के बाद ये वहाँ से भाग करके जसोबार रंका थाना में ही गांव है, वहाँ इसका एक मित्र रहता है, तो उस गांव की ओर गया और गांव से पहले एक जगह पे अपना हथियार, पाउच, गोली ये सब छुपा करके और वहाँ से फिर अपने मित्र के घर से निकल गया। इसी के निशानदेही पे आज सुबह एक टीम का गठन किया गया और जिसमें CRPF के 172 बटालियन के ऑफिसर और कर्मी शामिल थे और हमारे जिला पुलिस के लोग थे। इनके द्वारा जसोबार में घेराबंदी कर इस हथियार को बरामद किया गया। तो इसके निशानदेही पे फिलहाल हम लोगों को एक इंसास राइफल और 41 चक्र गोली, 4 मैगजीन जिसमें 3 इंसास का है और एक इंसास LMG का मैगजीन है और एक पाउच बरामद किया है। सर, ये हथियार तो लूटा हुआ है क्या? बिल्कुल, ये हथियार ये JJMP ग्रुप का ही है और इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं से ये लूट के ही लाया गया होगा। हम लोग इसका आर्सेनल नंबर से अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि किस घटना में ये इस हथियार को लूटा गया है। अब तो ये पुलिस का हथियार है। संख्या पूरी तरह से खत्म हो गया सर? बिल्कुल, इनके 5 गिरोह में लोग थे JJMP में, जो कि यहाँ अपना एक संगठन को खड़ा करने का और विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आप लोग भी जानते हैं ये लोग संवेदकों को भी धमकी दे रहे थे, कई जगह इन्होंने घटना भी किया है। तो 5 लोग थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल मिलाकर के काफ़ी मात्रा में इनके पास से अब तक हथियार और गोली बरामद की गई है, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे ऑटोमेटिक राइफल। सभी पुलिस से लूटा हुआ हथियार था सर? हाँ, AK-47 और जो इंसास बरामद हुआ है ये कहीं ना कहीं पूर्व में पुलिस से लूटा गया होगा। हम लोग इसका जांच करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ND4 न्यूज के साथ।